सेल्स मैन एक्चुअली कोटेड कि ये 5000 का है, बट आई गॉट इट फॉर वाटरमेलन बना हुआ है, पिंक कलर का है, बहुत प्रिटी प्रिटी सा. सो दिस वॉज दैट कॉटन कुर्ता एंड व्हेन यू ओपन इट ये ऐसा सा कुछ है. Hey guys, welcome back to my channel. This is Riya. So I went to Delhi Haat for the first time and I absolutely loved it. Delhi Haat was very aesthetic. Like मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो बहुत एस्थेटिक जगह है और मुझे लिटरली मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है ग्रेटर नोएडा में रहते हुए, बट पता नहीं क्यों मैं कभी दिल्ली गई नहीं. आई डोंट नो वाई, बट मैं लाजपत गई हूँ, जनपद गई हूँ, सरोजनी गई हूँ, बट मैं कभी दिल्ली हाट नहीं गई. एंड मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं अगर नहीं गई हूँ तो मैंने कितना सब कुछ मिस आउट कर दिया अपनी लाइफ में, बिकॉज इट वॉज मैजिकल. मुझे वहाँ की वाइब्स इतनी ज़्यादा अच्छी लगी. देयर वॉज अ बंगाली मैन हु वाज सिंगिंग. ऐसा ढोलक बजा के, और वो ढोलक से बहुत सुंदर सी आवाज़ आ रही थी. आई डोंट नो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, बट आई लव्ड इट. तो मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी है एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू कि वहाँ क्या क्या सामान मिलता है. सी दिल्ली हाट में मुझे क्या रियलाइज़ हुआ ना कि हमें ऐसा लगता है कि वहाँ जितना भी सामान है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट जैसे मैं जब एंटर कर रही थी तो मैंने सबसे पहले फॉरनर्स देखे तो मुझे आई थॉट कि अरे ये तो बहुत एक्सपेंसिव देने वाले हैं. एंड मेरे को पता भी नहीं था दिल्ली हाट में कैसा सामान मिलता है. खाली ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं ना जो एकदम से बिल्कुल हाई एंड में अपना रेट बोल देते हैं, तो फिर मैं पूछ ही नहीं रही थी. क्या सीन था ना कि मैं जैसे एंटर करी तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा सामान दिखा. लाइक मेरी नज़र सबसे पहले इस काफ्तान में पड़ी थी, बट मैंने पूछा ही नहीं बिकॉज मुझे लगा कि इसका रेट ज़्यादा ही बोलेंगे. एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए दैट सेल्स मैन एक्चुअली कोटेड कि ये 5000 का है, बट आई गॉट इट फॉर लाइक 1000 रुपीज़. एंड यू वोंट बिलीव, ये लिटरली कश्मीरी काफ्तान है, बहुत सुंदर सा है. द मटीरियल इज़ वेरी वेरी नाइस. जब मैं अल्मोड़ा थी तो मैंने एक फिरन भी लिया था. एक्चुअली में वो वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो मैंने इंटेंशनली नहीं बनाई थी, बट वो वायरल गई थी गाइस. वो ब्लैक कलर का फिरन था और उसमें बहुत सुंदर सा काम था. आई डोंट नो इफ़ इट्स कॉल्ड फिरन और व्हाट, बट मैं फिरन ही बोलूँगी बिकॉज आई डोंट नो. मैं वो खरीदती हूँ बट मुझे उसका नाम आज तक नहीं पता चला. सो वो जब मैंने खरीदा था तो उस वीडियो में बहुत ढेर सारे व्यूज़ थे. एंड देन आई सॉ दिस, तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे लगा कि एक्सपेंसिव होगा. एंड इवन नितिन ने जब पूछा तो उनको भी लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा. तो फिर हमने पूछा नहीं, हमने सोचा पहले एक्सप्लोर कर लेते, उसके बाद अगर बहुत पसंद आया ना तो फिर ले लेंगे. इट वॉज़ नॉट दिस एग्जैक्ट काफ्तान जो कि मैं पूछने जा रही थी, वो इसी का जैसा था, बट इसमें ज़्यादा वर्क है ऐसा वो बोल रहे थे बाद में. तो बेसिकली क्या हुआ ना, हम एंटर करे और वहाँ बहुत एस्थेटिक सी शॉप्स थी. मैं सबसे पहले जाने को तैयार नहीं हो रही थी एटलीस्ट पूछने के लिए, बिकॉज मुझे लगा कि ठीक है देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड देन विल कम बैक. बट उसके बाद मुझे ऐसे कॉटन के बहुत सुंदर सुंदर से कुर्ता दिखे. एंड मेरे को पर्सनली कॉटन बहुत पसंद है बिकॉज गर्मियों में कॉटन पहनना इज़ लाइक ब्रीदेबल मटेरियल है. हम लोग अच्छे से उसमें कहीं भी जा सकते हैं, ज़्यादा असज नहीं होती है. सो मुझे लगा कि पूछ लेती हूँ, पूछने में क्या जाता है. तो फिर मैंने पूछा एंड देन उन्होंने वो वेट में क्या लिखा है पहले वो कॉटन का कुर्ता दिखाती. सो दिस वॉज दैट कॉटन कुर्ता. आई डोंट नो आप लोगों को अंदाज आ रहा है, बट ये बहुत प्यारे मटेरियल का है. ये स्ट्रैप वाला कुर्ता है, बहुत सुंदर सा है, शॉर्ट कुर्ता है. एंड दिस वॉज लाइक, वो बोल रही थी कि 700 में लेके जाओ, बट मैं 500 में पहुंचा दिया था क्योंकि मैंने 2 लिए थे, एक मेरे लिए एक मेरी सिस्टर के लिए. तो ये जो पैटर्न था ना, इसमें मेरे वाले में लीव्स बनी हुई है, उसके वाले में इसके वाले में ऐसे बूंदी बहुत सुंदर सुंदर सी ऐसी बूटियाँ टाइप की हैं. मेरे वाले में लीव्स बनी हुई हैं. ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है इसके कंपैरिजन में, बट हम लोगों ने फिर ये ले लिए. एंड ये दोनों हमें 1000 के पड़े. एंड आई फील कि 1000 के लायक अगर 2 कुर्ते मिल रहे 1000 में, सो इट इज़ अ ग्रेट डील. आई डोंट नो कि मैंने महंगा लिया या सस्ता लिया बिकॉज इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम, बट मुझे बहुत पसंद आया. तो
द फर्स्ट आइटम वॉज दिस ओनली। वहाँ ना क्या है कि बहुत ढेर सारी जो वुमेन है वो हैंडमेड इयररिंग्स बेच रही थी। सो हमने एक दुकान में गए, वो हैंडमेड इयररिंग्स बेच रही थी, बट मैंने वो ली नहीं क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। उनका काम बहुत अच्छा था, बट पर्सनली मैं वैसे इयररिंग्स पहनती नहीं हूँ, तो मैंने वो नहीं खरीदी। इट वाज आई थिंक फॉर 80 रुपीज़, और काफ़ी अच्छी थी। ऐसे गोल था, लाइक कॉटन का, ऐसे जैसे ये मटेरियल है बेसिकली, ये जो कॉटन का मटेरियल है इसी का ऐसा गोल सा इयररिंग था, एंड उसमें छोटी 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 घुंघरू लगी हुई थी। पर्सनली मैं वो पहनती नहीं, और मुझे लगा कि अरे मैं कहाँ पहनूंगी। आई एम मोर इनटू ब्लैक मेटल और ऐसा गोल्ड वगैरह जो वेस्टर्न वाली ज्वेलरी होती है, सो आई एम नॉट इनटू दैट वन। बट मैं सोच रही थी लेने की, और फिर मैं सोचते सोचते भूल गई, तो मैंने नहीं ली। सो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें एक उत्तराखंडी स्टॉल दिखा जहाँ नैनीताल लिखा हुआ था, और उसी के अंदर ओके वहाँ मतलब नैनीताल के कुछ पोस्टर वोस्टर था, और वहाँ मिल रहे थे नूडल्स। वहाँ हमने नूडल्स खाए, एंड देन वी केम बैक फ्रॉम देयर। उसके बाद हम लोगों को एक और स्टॉल दिखा, वहाँ से नितिन ने चेस लिया, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी एंटीक ऐसा वुड का चेस। सो ये ऐसे ओपन होता है, एंड व्हेन यू ओपन इट ये ऐसा सा कुछ है, और इसकी फिर सारी ये जो गोटियाँ इसकी इसकी सारी ये व्हाट यू कॉल इट, जो भी है वो निकाल के, गोटियाँ निकाल के, एंड देन यू प्लेट ऐसे। तो वो बोले कि इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, हाँ थोड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ है। वो ही वाज राइट, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। तो ये जो है वो हमें बोल रहे थे कि मैम ये मैं दूंगा 7,000। नितिन ने 5,000, फिर उन्होंने 5,000 बोला, पहले 7 बोला फिर 5 बोला, और फिर नितिन ने ये 1,500 में लिया। सो 1,500 के हिसाब से दिस इज़ नाइस, क्योंकि थोड़ा सा इंटीक है, और यू नो बेसिकली बोर्ड नहीं है, अच्छा खासा एक बॉक्स है वुड का, वो भी अंदर से मैग्नेट भी लगा हुआ है, और अंदर से आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, बट ये वेलवेट सा कुछ फिनिश है इसमें। सो आई थिंक 1,500 के हिसाब से अच्छा है। आई डोंट नो 1,000 का भी ले सकते थे। वहाँ एक ना बहुत प्यारा सा बड़ा वाला चेस्ट था, उसमें जो गोटियाँ थी, बट ये वॉलेट यार, गोटियाँ तो नहीं बोलते होंगे, जो भी होता है, तो वो था। तो वो जो था ना वो मेटल, हेवी मेटल का था, उसमें लिखा था 12,000, बट उसका ज़ीरो मिट गया था, तो उसमें 1,200 हम पढ़ के चले गए कि चलो ले लेते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। बाद में पता चला कि वो 12,000 का था, और हमने वो ट्राई भी नहीं किया उसको खरीदने का। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाके एक कश्मीरी शॉप था, हाँ ये काफ्तान दिखा, ओके आई डोंट नो आप देख सकते हो, बट थोड़ा सा सी थ्रू है यहाँ। तो ऐसा सा काफ्तान था, इसमें बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ पे वर्क है, ठीक है। तो ये काफ्तान वो बोल रहे थे 5,000, और हमने 5,000 से 1,000 में लेके आए, और 1,000 में लेके आए दूसरे काफ्तान को। बट फिर उनका मैम अंदर और ढेर सारे हैं, आप देख लीजिए। तो पसंद हमें वाइट ही आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने एक वही निकलवाया। तो देन आई सॉ कि उसमें थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, तो मैंने उनसे बोला कि आप कोई दूसरा पीस दे सकते हो इसका, तो उनके पास वो नहीं था। तो देन उन्होंने ये निकाला, और मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया, बिकॉज सी बेसिकली कलर्स बहुत ढेर सारे मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स मिल जाते हैं, बट ये बहुत सटल कलर्स थे, और मुझे इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा, और इसमें बहुत वर्क है 1,000 के हिसाब से। सो उन्होंने बोला मैम ये 1,000 का नहीं है, ये हम 1,500 में दे देंगे, बिकॉज इसमें काम ज़्यादा है, बट मेरे को चाहिए था ये 1,000 का ही। तो मैं लड़ने लग गई कि नहीं भैया आपने तो बोला था कि 1,000 का दूंगा, प्लीज़ दे दो, एंड ऑल दैट। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दे दिया, क्योंकि सी अगर 1,000 का बोल रहे हैं तो वो 1,200 तक आ ही गए थे, तो 1,200 का भी क्या ही हिसाब था। तो मैं 1,000 में दोबारा लेके आ गई, एंड दिस वाज लाइक मुझे ये 1,000 का मिला, एंड ये 1,000 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बाकी फिर हम लोग चले गए थे सरोजनी नगर में। श्रीनगर से मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, बिकॉज मुझे सरोजनी नगर अब थोड़ा सा बेकार लगने लग गया है। सरोजनी नगर से हम लोगों ने इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सरोजनी नगर से 2-4 चीज़ें हमने ली, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्टली हम लोगों ने सरोजनी नगर से बैग्स लिए,
ये मेरी बहन के ही हैं, ठीक है, मैं खाली दिखा रही हूँ। तो इनमें लिखा, इसमें पहले मैं यू आर मैजिकल लिखा था, इसमें जिप लॉक है, और दूसरा ऐसे बोबो वाला है, तो ये दूसरा है, इसमें बहुत ढेर सारे बोज बने हुए हैं, और ये भी जिपर है, मतलब इसमें भी जिपर है एज यू कैन सी। और ये हमें 300 या 350 के 2 मिले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि और कम करा सकती थी, बट मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि 350 तो ठीक ही है, तो ये ले लिया फिर हम लोगों ने। और इसमें बेस्ट पार्ट है इसकी, ब्लैक है तो ये गंदे नहीं होंगे, वाइट वाले मैंने खरीद भी लिए हैं और वो गंदे भी हो जाते हैं। एंड डू यू नो कि पैंटलून्स में ऐसे ही पैटर्न के बहुत ढेर सारे बैग्स मिलते हैं जो कि 600 to 700 रुपीज़ के होते हैं। सो इट्स बेटर कि तुम लोग, इनको वैसे भी यूज़ एंड थ्रो बैग्स कहते हैं, तो ज़्यादा दिन यूज़ करना नहीं है, तो फिर इट्स बेटर कि तुम थ्रो कर दो कुछ टाइम बाद, या किसी और चीज़ के लिए यूज़ करने लग जाओ, क्योंकि कपड़े के बैग से काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, बिकॉज प्लास्टिक तो वैसे भी बैन है। तो फिर आई थॉट कि फॉर 350 इट्स नाइस। हमने बहुत ढेर सारे शॉर्ट्स खरीदे, तो क्या है ना कि कॉटन में शॉर्ट्स मिलना, दैट टू फॉर 70 या 100 रुपीज़, लाइक स्टील डील। तो हम लोगों ने बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे प्रिंट्स वाले शॉर्ट्स लिए। सो पहला शॉर्ट्स ये है, इसमें से वाटरमेलन बना हुआ है, पिंक कलर का है, बहुत प्रिटी सा। एंड देन वी बॉट दिस वन, दिस इज, ये 4 हमें 280 या ऐसे कुछ मिले हैं, मेरे को नहीं पता, 260 के मिले हैं ये 4 हमें। तो इसमें ऐसे डॉग्स बने हुए हैं, इफ यू कैन सी, और पिज़्ज़ा बना हुआ है, मुझे बहुत प्यारे लगे। और बर्गर भी बना हुआ है, बहुत प्रिटी से हैं, बहुत स्ट्रेचेबल है, एंड ये भी इसी के साथ मिला। सो द नेक्स्ट वन वाज ये वाला, मैंने अपने लिए लिया। इसमें ऐसे छोटे छोटे से ऐसे प्रिंट बना हुआ है, बहुत प्रिटी सा। और इनका ना कॉटन का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि इस वहाँ का तो ख़राब मटेरियल है, मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है उसके कंपैरिजन में। बिकॉज हम लोग जो शॉर्ट्स लेते हैं वो 200-300 रुपये के आते हैं जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ, बट ये दिस इज़ वेरी नाइस, ये वैसे ही वही कॉटन है और काफ़ी अच्छे प्रिंट्स में भी है। तो इसमें ये बना था, कोई कार्टून कैरेक्टर है ना ये, है ना, हाँ, तो एक ये था। आई रियली लाइक दिस वन, इसमें ऐसे फ्लावर प्रिंट्स। और एंड द लास्ट वन वाज ये मैंने 100 रुपीज़ का अलग वाली शॉप से लिया था, इसमें मिनियन बने हैं, है ना कि तो क्यूट। सो हमने फिर सरोजनी से ये लिया था। एंड देन वी ऑल्सो बॉट वन टी शर्ट जो कि मैंने नितिन के लिए ली थी, ये भी बहुत अच्छे कॉटन में है। ये मैंने शॉप्स, मैं सरोजनी में ट्राई करती हूँ कि मैं शॉप्स के अंदर से लूँ, आई डोंट नो, मैं बाहर से नहीं लेती हूँ, बट मैं शॉप्स के अंदर से लेती हूँ। और पता है मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर आप शॉप के अंदर से भी लोगे ना तो वो बार्गेन करने देते हैं मस्त। तो इसमें यहाँ पे ऐसे ट्रैविस बना हुआ है, ट्रैविस स्कॉट, और यहाँ पे फ्रंट में ट्रैविस लिखा है शायद, हाँ। और ये बहुत अच्छा कॉटन है या। बाकी हमने टी शर्ट्स वगैरह ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं। सो अगर मैं कंपेयर करूँ सरोजनी को, लाजपत को और जनपद को, मैं रैंक करती हूँ, ठीक है। मेरे को सबसे ज़्यादा जनपद पसंद है, जनपद में मुझे बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, जनपद से मैं बहुत ऐसा होम डेकोर ले लेती हूँ, तो मुझे जनपद सबसे अच्छा लगता है। फिर मेरे को लाजपत अच्छा लगता है, देन मुझे सरोजनी अच्छा लगता है। अगर प्रेफर करूँगी तो मैं सबसे पहले जनपद जाना प्रेफर करूँगी, फिर मैं लाजपत, फिर मैं सरोजनी। अगर लाजपत जाओगे ना तो आपको शॉपिंग, अगर आपको इंडियन वेयर खरीदना है ना, तो लाजपत में बहुत ऐसे ट्रेंडी से इंडियन वेयर मिल जाते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट वो कम करवा सकते हो आप लोग। तो मतलब 3000-4000 तो बोलते ही है यार वो लोग। तो लाजपत वुड बी लाइक अगर मुझे इंडियन वेयर लेना है, जनपद वुड बी लाइक मुझे जब ऐसा होम डेकोर, क्योंकि ना जनपद में बहुत ऐसी शॉप्स है जहाँ आपको बहुत क्यूट सा सामान मिल जाएगा, लाइक कोस्टर। मैंने परसों एक कोस्टर लिए थे ऐसे बीडेड वाले, तो वहाँ कोस्टर्स बहुत अच्छे मिल गए थे मुझे। और जनपद में सरोजनी से अच्छी ड्रेसेस मिल जाती है, तो मैं ट्राई कर, और शॉप्स के अंदर मिलती हैं, तो फिर वहाँ यू नो बल्क में एक जैसी ड्रेसेस भी होंगी, तो वो फ्रेश आर्टिकल है, हमें पता होता है। सो जनपद के लिए मैं ड्रेसेस के लिए जनपद प्रेफर करती हूँ।
एंड सरोजनी मेरा लास्ट है। बट सरोजनी में भी ऐसा नहीं है कि गंदा सामान मिलता है, कोई कोई शॉप्स ऐसी है जहाँ सरोजनी में अच्छा सामान मिलता है। सो लास्ट इज सरोजनी फॉर मी। और अभी तो मेरा न्यू फेवरेट दिल्ली हाट है, बिकॉज आई लव दिस वन। आई एम समबडी जो कि स्पेंड कर सकता है पैसे, बट ऑन अ गुड थिंग। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। 1000 इज़ ओके फॉर मी। और वो भी कॉटन के कुर्ते मुझे 500 के अच्छे ही दिखे। दिल्ली हाट पर समथिंग जो कि मैं अगर सरोजनी से पहले जाती तो मैं और शॉपिंग कर लेती, बिकॉज टाइम ज़्यादा होता। बट हम लोग के पास टाइम कम हो गया था क्योंकि हम पहले सरोजनी चले गए थे, बिकॉज मेरे को मेरी सिस्टर को एक्सप्लोर कराना था कि मतलब यहाँ सरोजनी कैसा है। सो हम लोग पहले सरोजनी चले गए। अगर नहीं जाते तो फिर मैं आई वुड हैव मेड श्योर कि नहीं हम तो दिल्ली हाट ही जाते हैं, बिकॉज आई लिटरली लव्ड इट। बाकी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कार्पेट्स भी थे, एंड यू नो साड़ीज़ थी कॉटन की, इतनी सुंदर सुंदर साड़ीज़ थी। सो इफ़ यू आर कमिंग टू दिल्ली कभी भी ना, तो दिल्ली हाट बिल्कुल मिस आउट मत करना, क्योंकि मैंने कर दिया था और मैं अभी 3 साल तक नहीं गई थी। बट चलो किसी को दिखाने के लिए एटलीस्ट हम जा तो पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपको इन सब चीज़ों में से सबसे अच्छा क्या लगा। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।